Hello students, today we will do continue our chapter 5 for ninth standard NCERT. Our chapter 5 is that the fundamental unit of life. In the previous video students, we have already discussed about animal cells and what is the functions of animals and structures also. So today we will do continue our topic, or what is our topic is that today's our topic is that plant shell. तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की पूरी एक आपको पिक्चर्स दी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर कवरिंग एरिया है इसका, ये इधर का ये दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जैसे हम चलते हैं तो सेल वॉल के अंदर जो एक डबल कोटिंग लेयर, यू कैन सी द डबल कोटिंग लेयर दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं ये, और इसको बोल सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। उसके अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन द पर्पल कलर यू कैन सी दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का जो सराउंडेड एरिया होता है वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स यू कैन सी हियर, दैट इज द डॉट्स। ये द डॉट्स इज कॉल्ड दैट द लाइजोसोम्स। ये जो छोटे छोटे होल्स टाइप के होते हैं इनको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के बाद अगर आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको अगर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ पैरेलल लाइंस, ये यू कैन सी हियर, इस तरह की ये पैरेलल लाइंस बनी हुई, कुछ यहाँ पैरेलल लाइंस बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द गोल्जी अपरेंटस। इनको बोलते हैं गोल्जी अपरेंटस। उसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई, ट्रंगल टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई, इधर इधर भी दिखाई दे रही हैं और इधर भी दिखाई दे रही हैं। इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिसाइड्स। उसके बाद हम देखते हैं ईआर। व्हाट इज ईआर? ER is a short form and full form is that endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू कैन सी हियर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, जो ये हमारा जो स्पेस होता है, ये वाइट कलर का जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है प्रोजेक्शन के अंदर का, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपको ये ब्राउन कलर में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस तरह की, ये दैट इज कॉल्ड द माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब जितने भी हमने पढ़े हुए हैं ये सब जो भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं सेल, प्लांट सेल के, इनको फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज पर। और दैट इज लास्ट टॉपिक इज दैट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? ये वाइट कलर का जो सब्सटेंस इसके अंदर है, जहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी प्लांट्स के, सॉरी हाँ, प्लांट के जितने भी शेल जो इसके अंदर मतलब इमर्ज्ड शेल्स के अंदर जिस लिक्विड में ये इमर्ज्ड, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? नाउ we will go to another page. First of all, we see that functions of ER. What is the full form of ER? ER is known also that endoplasmic reticulum. So फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम होता है? ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता मतलब उसका, सॉरी, ट्रांसपोर्ट का, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता। मटेरियल मतलब शेल को जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती, वाटर न्यूट्रिशंस है, उसका क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता, मतलब भेजने का काम करता। सेकंड इज दैट इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। जो सेल्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए सेल्स के अंदर स्पेस प्रोवाइड करने का काम भी ईआर का होता है। नेक्स्ट इज दैट इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स। जो सेल्स के अंदर फैट्स बनता, उस फैट्स को सिंथेसाइज करना, स्टोरेज एंड क्लोरेस्ट्रियल, यानी बहुत सारे सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जैसे फैट्स
कंटेन होना, स्टेरॉइड्स होना और कोलेस्ट्रॉल बनना। तो ये कोलेस्ट्रॉल का बनना या कम होना, वो सारा का सारा फंक्शंस किसका, ईआर रेगुलेट करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस प्रोडक्ट। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशंस पॉइजनस प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारी सेल्स के अंदर पॉइजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं या पॉइजनर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन सबको डिटॉक्सिफिकेशंस मतलब उनको सबको, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सबको बाहर निकालने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, ईआर का होता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग सेल्स। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं वो सेल्स की बिल्डिंग मतलब सेल्स को बनाने में मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। एंड दिस प्रोसेस नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये जो सेल, जो प्रोटीन्स और लिपिड सेल्स को, क्योंकि प्रोटीन इज आल्सो नोन द बॉडी बिल्डिंग फूड, सो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन्स आल्सो सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जो प्रोटीन होता है वो सेल मतलब सेंड किया जाता है उन प्लेसेस के अंदर जहाँ पर सेल को उनकी नीड होती है, जहाँ पर सेल को अपनी मतलब मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उसका मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर प्रोटीन्स को सेंड किया जाता है ईआर के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। Our second point is that Golgi apparatus. What is the work of Golgi apparatus in the plant shell? It is a system of the tubulus and membrane-bound vessels arranged parallel to each other. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर क्या होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबलेस एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ये वेसिसल्स होते हैं, अरेंज्ड इन द पैरेलल टू ईच अदर। ये जो ट्यूबल्स और वेसल्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टम्स। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आपको डायग्राम के द्वारा इनको मतलब समझेंगे कि कैसे होते हैं ये। पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं। जो गोल्जी अप्रेंटिस है उसके फंक्शंस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन ईआर, जो हम अपने फर्स्ट पेज में अभी पढ़ा था हमने। लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, किसके फंक्शंस होते हैं, ईआर के। आर पैक्ड एट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो, लिपिड्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का वर्क ईआर का होता है, एंडिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन वो जो पैक्ड हो जाता, जो फूड पैक्ड होता, वो कहाँ पर पैक होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं, गोल्जी अप्रेंटिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिडिल लैमली। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन मतलब किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लैमली। व्हाट इज द लैमली? इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्नड दैट जो हमारी प्लांट्स की जो शेल्स होती हैं और वो सेल्स इस तरह से जब एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, तो ज्वाइन होने का जो ये बीच का भाग होता है दैट इज कॉल्ड द लैमली। ओके, तो ये लैमली के फॉर्मेशन में क्या करता, हेल्प करता। चलिए अब इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, जो अभी हमने दो पॉइंट्स अपने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हमने, ईआर पढ़ा था अभी एक ईआर, और एक पढ़ा था हमने गोल्जी अप्रेंटिस। तो उन दोनों को स्ट्रक्चर के द्वारा देखिए आप। मान लीजिए ये एक शेल है, ये शेल, तो ये शेल वॉल। ओके, तो शेल वॉल के अंदर ये शेल है, और मान लीजिए यहाँ पर सेल का क्या है, न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही। न्यूक्लियस के बाहर की साइड क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लगे हुए अभी हमारे ये हैं ईआर।
यार मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इसके नीचे की साइड आप देख रहे हैं ये येलो कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इट इज कॉल्ड द राइजोसोम्स। तो राइजोसोम्स के अंदर ये जो डॉट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन्स इसके अंदर ये जो डॉट्स हो रहे हैं येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो स्टोर होते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये यहाँ पर क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। राइजोसोम्स हैं ये डॉट्स, डॉट्स इज कॉल्ड द राइजोसोम्स। तो राइजोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं जो फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और फूड सिंथेसाइज करने के बाद क्या होता है, वो इस फूड को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, ये इसके अंदर ये जो हमने पढ़ा था वैसिल्स के अंदर। तो यू कैन सी दैट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रही इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड द वैसिल्स, जो गोल्जी अप्रेंटिस के अंदर होता है। दैट इज द पिक्चर ऑफ गोल्जी अप्रेंटिस, उसके अंदर ये वैसिल्स है। और वैसिल्स के अंदर क्या हो रहा है, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही पूरी एक स्ट्रक्चर इस तरह की है दैट इज कॉल्ड द सिस्टन्स। ओके, जब ये बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं, ऐड होती तो उनको वैसल्स कहते हैं, लेकिन पूरी एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टन्स। और सिस्टन्स के नीचे की साइड या सिस्टन्स से चिपके हुए होते हैं ये ट्यूबवेल्स। तो ये जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ से जो फूड जो होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स वो आ जाते हैं सिस्टन्स के अंदर, और यहाँ पे फूड क्या हो जाता है, पैक्ड हो जाता है। तो पैक्ड होने के बाद ये जो ट्यूबवेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ट्यूबवेल्स जो होते हैं ट्यूबवेल्स का काम होता है कि वो जो फूड होता है इसके अंदर उसको जितनी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर होती है तो ये सेल्स के अंदर पहुंचा देते हैं, और जितनी रिक्वायर्ड सेल के बाहर होती है तो उसको सेल के बाहर पहुंचा देते हैं। कौन, जैसे वैसे ट्यूबवेल्स इसके अंदर होते हैं लेकिन मेन काम होता है ये गोल्जी अप्रेंटिस का। मतलब जो फूड सिंथेसाइज हुआ इसके अंदर जो पैक्ड हो गया फूड, उसको जितनी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर होगी तो सेल के अंदर पहुंचाएंगे ये, और जितनी रिक्वायरमेंट सेल के बाहर होगी तो सेल के बाहर पहुंचा देते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ गोल्डी अप्रेंटिस। आई होप स्टूडेंट्स यू understand that what is the work of ER and what is the work of Golgi apprentice. Okay, got it. So अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स इज आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ शेल। इसको शेल का सुसाइड बैग भी कहते हैं, बट क्यों कहते हैं देखिए, दीज आर द टाइनी लाइक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स मीन्स दाने, जो छोटे छोटे दाने होते हैं। दीज आर द टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे, लाइक ग्रेनुअल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और उन दानों के अंदर क्या होता है, उन दानों के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड हो या कोई भी मटेरियल हो उसको डाइजेस्टिव करने का वर्क होता है लाइजोसोम्स का, बिकॉज इसके अंदर कंटेन होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो मोस्ट ऑफ मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दीज आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। अब मान लीजिए कि दैट इज द पिक्चर्स ऑफ शेल, ये सेल हो गया, ये सेल, और इसके अंदर मान लो ये न्यूक्लियस हो गया है ना। तो ये न्यूक्लियस हो गया तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ये जो अपना लाइजोसोम्स होगा ये क्या होता है, जो यहाँ पर फूड मटेरियल होता है जो भी, उसको अच्छे से क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर, यहाँ ये सेल के अंदर यहाँ पर ये ग्रेनुअल्स, और मान लीजिए बाहर जो कोई फूड मटेरियल आता है यहाँ, तो ये मान लीजिए कि ये वेस्ट फूड मटेरियल होता है। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं कि ये जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसके बाहर भी क्या होता है, उसके बाहर होता है ये ग्रेन्यूल्स, ये वेस्ट फूड मटेरियल, उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है उस फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वेस्ट मटेरियल हैं, अगर ये वेस्ट मटेरियल इसको ब्रस्ट यानी फटने से पहले ये ग्रेनुअल क्या करते हैं, ये ग्रेनुअल इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर खींच लेते हैं ये ग्रेनुअल्स, और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं अपने अंदर, मतलब सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल ब्रस्ट होने से बचा लेते हैं। फंक्शंस वर्क देख लीजिए इसका, द मेन फंक्शन इज द डाइजेस्टेशन। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइजोसोम्स का वेस्ट मटेरियल्स क्या किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट करना। सेकंड इज दैट
दे आर काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। इस ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल है। जैसे मान लीजिए आप डस्टबिन, क्योंकि ये जितने भी सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ब्रस्ट होने से पहले ही अपनी साइड स्टक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। थर्ड इज दैट हेल्प इन द डाइजेशन फॉरिजन, मतलब बाहर का, एंड सेल्स मटेरियल, सेल के बाहर के जो मटेरियल आते हैं, सेल्स के अंदर के जो मटेरियल होते हैं, ये सबको डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। रीड दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ शेल। लाइजोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? आंसर फाइंड आउट कीजिए आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स है सेल्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।